राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 14 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण मात्रा। आदेश को आप त्रा के साथ भी पढ़ सकते हो या आगे वाले शब्द के साथ भी पढ़ सकते हो। मात्रा के साथ आदेश है मात्रास। प पूरा प में अमिक्स करेंगे। शा के ऊपर जो आधार है उसको प के साथ पर, शा के साथ आदेश है शास। मात्रा स्पर्शास या फिर मात्रा स्पर्शास। तू क पे औ की मात्रा कौ, कौ के साथ आधा न कौन ते य में अमिक्स करेंगे कौन ते य। पहला चरण रिपीट। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। दूसरा चरण शी की मात्रा बड़ी लंबा खींचना है। शीतो आदेश श के साथ पूरा ष्ण शीतोष्ण। सुख ख में अमिक्स किया सुख। दु के बाद में ये दुख ऐसे शब्द लिखा जाता है। दु के बाद ये जो है बिंदी ये विसर्ग नहीं है तो दुख ख में अमिक्स किया। फिर दा दुख दा, दा में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा दुख दाह। सेकंड चरण रिपीट। शीतोष्ण सुख दुख दाह। पहला और दूसरा चरण साथ में। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह। तीसरा चरण आग में अमिक्स करेंगे आगमा पायिनो। फिर नो के बाद में अवग्रह, आपको नो की मात्रा को लंबा खींचना है। पायिनो नी के साथ आधा तनित, या के साथ आधा स यास। आगमा पायिनो नित्यास। चौथा चरण ता के ऊपर बिंदी शब्द के बीच वाले अक्षर पर है इसलिए ता के साथ आधा न करेंगे तान, आधा स तांस। तिथि तिथि के साथ आधा का तितिक और श पूरा तितिक्ष। देखिए ये आधा का और श से षटकोण पूरा मिलके क्ष से क्षत्रिय पूरा बना रहा है। ठीक है, तो इसको बनेंगे तितिक्ष। फिर आधे स के साथ वह स्व तितिक्ष स्व। भा र त दोनों अक्षर पूरी दोनों में अमिक्स करेंगे भारत। श श और स इन तीनों में ध्यान रखना है उच्चारण में। चौथा चरण फिर से तांस्तितिक्षस्व भारत। तीसरा और चौथा चरण साथ में आगम पायिनो नित्यास तांस्तितिक्षस्व भारत। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायिनो नित्यास तांस्तितिक्षस्व भारत। एक बार फिर से। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायिनो नित्यास तांस्तितिक्षस्व भारत। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोकों में हमने सुना भगवान श्लोक नंबर 11 से बोलना शुरू कर रहे हैं जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो कि अभी तुम्हारे सामने हैं, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए शोक करना अनुचित है, क्योंकि जो आपके समक्ष है उनके लिए निस्वार्थ भाव से आपको अपना कर्तव्य कर्म अपनी सेवा करनी चाहिए। और जिनके प्राण चले भी गए हैं उनके लिए भी शोक करना अनुचित नहीं है, क्योंकि अगर हम उनके लिए शोक करते हैं तो उन्हें हमारे द्वारा किया गया दुख पिंड के रूप में प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें इन सब बातों में शोक करना अनुचित है। शोक क्यों अनुचित है? क्योंकि ये शरीर नाशवान ही है और जो शरीरी है मतलब जो आत्मा है, जो देही है, वह अविनाशी है और इसलिए उस तत्व का कभी भी नाश नहीं होता। इसी कारण जब हमने शरीर ग्रहण नहीं किया था तब भी हम थे, जब शरीर आगे नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे। ये सब भगवान सत तत्व के बारे में बोल रहे हैं और अर्जुन को कह रहे हैं कि हम सत तत्व हैं, मतलब हम अविनाशी हैं, इसीलिए हमें
अपने लिए शोक करना अनुचित है। और जब हम अविनाशी हैं तो युद्ध में समक्ष जो तुम्हारे खड़े हैं उनका भी शरीर नाशवान है, उनके अंदर का जो सत्तत्व है वो नाश नहीं होगा, इसलिए उनके लिए शोक करना अनुचित है। ऐसा कहते हुए भगवान ने श्लोक 12 और 13 कहा था। अब शरीर आदि को लेकर जो दुख होता है, जो शोक होता है, उसकी निवृत्ति के लिए भगवान आज का श्लोक कहते हैं मात्रा स्पर्शः, यानी जो इंद्रियों के विषय है, मतलब जड़ पदार्थ। यहाँ पर यह अर्थ शरीर के लिए लिया गया है। शीतोष्ण सुख दुखदः, शीतोष्ण, इससे दो शब्द है, शीत धन उष्ण। शीत यानी अनुकूलता, उष्ण यानी प्रतिकूलता। फिर सुख दुखदाह यानी सुख और दुख देने वाले। आगे आगमा पाइनो, मतलब आने जाने वाले। जैसे महाराज जी अपने सत्संग में बहुत बार इस श्लोक को काम लेते हैं। आगमा पाइनो यानी ये आने जाने वाले हैं। नित्यास, आधा स जो है वो शब्दों को जोड़ रहा है और अवग्रह का अ लेंगे तो क्या बना, अनित्या। अनित्य यानी अनित्य है। फिर तांस, तांस में आधा स शब्दों को जोड़ा है तो तान का अर्थ हुआ उनको या तुम, और उसके बाद में आधा स तो हमने बोली दिया, शब्दों को जोड़ा है। फिर है तितिक्षस्व, तितिक्षस्व यानी सहन करो। भारत ही भरतवंशी अर्जुन, पूरा अर्थ क्या निकला, हे कुंती नंदन या हे भरतवंश, हे कौन्तेय का अर्थ कुंती नंदन है। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय अर्थात जो जड़ पदार्थ हैं ये तो शीत और उष्ण अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले, आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंश अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तुम सहन करो। तो भगवान यहाँ पर ना केवल अर्जुन से बल्कि हम सबको शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ मतलब ये शरीर तो केवल अनुकूलता और प्रतिकूलता मतलब जो हमारे मन को के अनुसार होता है वो हमें अनुकूल लगता है और वो हमें फिर सुख देने वाला हो जाता है। जब हमारे मन के विरुद्ध कोई काम होता है तो वह हमें प्रतिकूल लगता है, इसलिए वह हमें दुख देने वाला हो जाता है। तो ये जो जड़ पदार्थ हैं ये तो केवल अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले ही हैं और ये आने जाने वाले भी हैं, क्योंकि न तो हर समय केवल सुख टिकता है न ही हर समय दुख टिकता है। अगर ये बात हम समझ लें कि ये आने जाने वाले हैं तो न तो हम सुख में अधिक सुखी हो पाएंगे न दुख में दुखी हो पाएंगे, और ये अनित्य हैं क्योंकि ये आने जाने वाले हैं तो इसलिए हर समय नहीं रहने वाले हैं। सुख आया है तो वह भी नहीं टिकेगा और दुख आया है तो वो भी नहीं टिकेगा, इसलिए इन सब में हमें तटस्थ रहना है, उन सब के प्रति सुखी और दुखी नहीं होना है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।